हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। टॉपिक है आपके लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रेस। आज हमको इफ़ेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करना एट एनी पॉइंट। अगर आपको इफ़ेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करने के लिए आए एग्ज़ाम में, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है और ये हमारे पास एक कन्वेंशनल क्वेश्चन भी है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके का आए, तो हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को पहले स्टूडेंट्स आप। ए सैंड डिपॉजिट्स इज 10 मीटर थिक एंड ओवरलाइज ए बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। द ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर below the ground surface. If the sand above the ground water table has a degree of saturation of 45%, plot the diagram showing the variation of total stress, pore water pressure and the effective stress. The void ratio, ठीक है, the void ratio of the sand is 0.70 and take G equal to कितना हमारे पास 2.7। तो मतलब ये हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस का, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन भी रहता है। आपको सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा बार। इट इज़ इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। यस और नो? ये हमारे को क्या रखना है, याद रखना है। इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर यू। ओके, अगर हमारे को क्या करना है, सिग्मा का वैल्यू फाइंड करना है किसी भी पॉइंट पे, तो हमारे को देखना है टोटल स्ट्रेस इट इज इक्वल टू टोटल लोड बाय एरिया। यस और नो? टोटल लोड बाय एरिया इट इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। अब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं सिग्मा का, आपको पता होना चाहिए। सिग्मा इक्वल टू हमारे पास होता है टोटल वेट। यस और नो? टोटल वेट अपॉन एरिया। यस और नो? आप सभी को पता है टोटल वेट कैसे फाइंड करेंगे। अब किसी भी सॉइल का हम लोग टोटल वेट कैसे पता कर सकते हैं। अगर सपोज वो कोई पॉइंट है, वो ग्राउंड सरफेस से 10 मीटर बिलो है, तो आप उसका वेट तो फाइंड नहीं कर सकते ना। अब हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे हम लोग 10 मीटर तक के सॉइल सैंपल को क्या कर सके, उसका वेट कर सके। परंतु हमारे पास फॉर्मूला हमको जरूर पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट वेट, यस और नो, यूनिट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। यस और नो? यूनिट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अगर हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेट का वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, डिवाइड में एरिया। यस और नो? डिवाइड में क्या हो जाएगा, एरिया। यूनिट वेट इट इज डिनोटेड बाय गामा। यस और नो? अब यूनिट वेट की बात कर रहे हैं, वो सॉइल कैसा हो सकता है, सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड, सॉइल इज फुली सैचुरेटेड, सॉइल इज ड्राइड सॉइल सैंपल। परंतु फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल नहीं हो सकता है। फुली एयर ड्राइड सॉइल सैंपल तभी हो सकता है जब आप उस सॉइल को ओवन में से निकालते हैं, तो ही सॉइल फुली ड्राइड हो सकता है। अदरवाइज जो नेचुरल सॉइल सैंपल होता है वो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल होता है। या फिर क्या हो सकता है, सॉइल समज्ड सॉइल हो सकता है। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट वेट। जो भी सॉइल होगा, अगर पार्शियली सैचुरेटेड होगा तो गामा बल्क, फुली सैचुरेटेड होगा गामा सैचुरेटेड। अगर सॉइल कैसा समज्ड सॉइल सैंपल है तो गामा समज्ड। जैसा भी होगा हम लोग यहाँ पे देख करके चलेंगे। गामा मल्टीप्लाई वी, डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं गामा मल्टीप्लाई वी अपॉन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम लोग और इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम कैसे पता करेंगे। देखिए ध्यान से समझिए, दिस इज द ग्राउंड सरफेस एंड ये हमारे पास पॉइंट है जहां पे हमको फाइंड करना है। तो जो ये सैंपल है, इस सैंपल का हमको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या कहेंगे, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई दिस हाइट। यस और नो? दिस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई दिस हाइट। तो सिंपल सा हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई जेड अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आ जाएगा गामा इंटू जेड। यस और नो? हमें किसी भी हाइट पे अगर टोटल स्ट्रेस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूनिट वेट का हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वो पॉइंट बिलो द ग्राउंड सरफेस किस डिस्टेंस पर है। यस और नो? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यू इज द पोर वाटर प्रेशर और न्यूट्रल पोर वाटर प्रेशर। ध्यान से समझिए, U इक्वल टू पोर वाटर प्रेशर और न्यूट्रल प्रेशर हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज जो पोर वाटर प्रेशर होता है ये सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है ना? कोई भी पार्टिकल है उसके चारों तरफ से एक्ट करता है। कभी भी पोर वाटर प्रेशर वॉइड्स जो हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उनको एक दूसरे के पास लाने में कोई भी रोल एम इनका नहीं होता है।
क्लियर हो गया। जो पोर वाटर प्रेशर होगा, जैसे सपोज हमारे पास ये सॉइल सैंपल है लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमारे पास एक सॉइल सैंपल है। अब जो भी सॉइल सैंपल है, ठीक है, तो आपको पता है ये जो वॉइड्स है, इन वॉइड्स में क्या होगा, वाटर फिल होगा। अगर सपोज हमारे पास वाटर फिल है, दैट मीन्स पोर वाटर प्रेशर इसके ऊपर है, तो जो जैसे सपोज एक पार्टिकल, आप इस पार्टिकल को देखते हैं तो इसके सराउंडिंग चारों तरफ से आपको क्या लग रहा है, पोर वाटर प्रेशर लग रहा है। अगर चारों तरफ से पोर वाटर प्रेशर लगेगा तो इसका जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। यस और नो, इसका मूवमेंट नहीं होगा। मींस जो पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पास जाकर के जो वॉइड्स को कम कर रहा है, उसमें पोर वाटर प्रेशर का रोल नहीं है। ठीक है ना, ठीक है, इस पॉइंट को हमने क्या करना है, समझना। तो हम लोग कहेंगे पोर वाटर प्रेशर या फिर न्यूट्रल प्रेशर, इट इज इक्वलेंट गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई में एच। एच इज द हाइट, या फिर हम लोग कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन वाटर टेबल और वो पॉइंट जहां पे आप क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है, सपोज इस पॉइंट पे वाटर टेबल है, यहाँ पे वाटर टेबल है और इस पॉइंट पे आप फाइंड कर रहे हैं, ये जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो U इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच। अब मैंने हमारे को क्या फाइंड करना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा बार, इट इज इक्वलेंट सिग्मा माइनस यू। हर क्वेश्चन में हमने यही कंसेप्ट को क्या करना है, यूज करना है। प्लीज रिमेंबर, हर क्वेश्चन में जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस से रिलेटेड, हमने हर फॉर्मूले में इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करने का यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये कैपिलरिटी वाला रहता है कि ड्यू टू कैपिलरिटी जो हमारे पास क्या अबव वाटर टेबल सॉइल कैसा हो जाता है, फुली सैचुरेटेड हो जाता है ड्यू टू कैपिलरिटी, तो वहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है वो नेगेटिव डेवलप होता है, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू एच। और जो वहाँ पे एच होता है वो किसके होता है, वो एच होता है कि किस हाइट से, मतलब जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल से किस हाइट तक के सॉइल को उसने सैचुरेटेड किया है। तो इस पॉइंट को हमने देख लेना है। ठीक है, अब हमारे को ये थ्योरी तो क्लियर हो गया कि हमारे को सिग्मा बार का वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे, पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू इस तरीके से फाइंड करेंगे, टोटल स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग गामा इंटू जेड की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास क्या काम होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोगों को ये लिखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या कर रखा है। ओके, क्वेश्चन में हमको गिवन क्या कर रखा है, तो ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन में हमको क्या गिवन कर रखा है, हमारे को दे रखा है सैंड डिपॉजिट इज 10 मीटर थिक, मतलब हमारे को z का वैल्यू कितना दे दिया है, z इक्वल टू है हमारे पास 10 मीटर। यस और नो, z इक्वल टू 10 मीटर एंड ओवर लाइज ए बेड ऑफ सॉफ्ट क्ले। और ये सॉफ्ट क्ले के ऊपर क्या कर रहा है, लाइज कर रहा है। ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो आप इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। सारे नोटेशंस को रख करके ध्यान में हम लोग ईजिली क्या बना पाएंगे, डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्व हो जाएगा इसके बाद। सबसे पहले हमारे को सपोज ये क्या दे रखा है, हमारे को ये हमारे पास हो गया ग्राउंड सरफेस। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस। इससे 10 मीटर बिलो, कितने मीटर, 10 मीटर बिलो, ये हमारे पास हो गया 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 मीटर यहाँ पे, लाइक दिस, ये हो गया 10 मीटर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास क्ले, और क्ले भी कौन सा है हमारे पास, सॉफ्ट क्ले। ओके, सॉफ्ट क्ले हमारे को। अब ये हाइट दे दिया हमारे पास 10 मीटर। ओके, 3 मीटर बिलो हमारे पास क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 मीटर बिलो पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है वाटर टेबल। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस हाइट इज द 3 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। और यहाँ पे हमारे क्या दे रखा है, वाटर टेबल दे रखा है, इस तरीके से वाटर टेबल देखा है। इसका मतलब अगर ये 3 मीटर है तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 7 मीटर। ध्यान से देखते चलिए। ओके, 3 मीटर, 7 मीटर, ग्राउंड सरफेस, सॉफ्ट क्ले। और ये जो सॉइल सैंपल है, दिस सॉइल सैंपल इज द सैंड, ये भी सैंड है हमारे पास, और ये भी हमारे पास क्या सैंड है। ओके, अब आप सभी को पता है कि अबव द वाटर टेबल सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। ओके, अगर कैपिलरी इफेक्ट नहीं है तो हमने उस सॉइल को कैसे कंसीडर करके चलना है, एज ए पार्शियली सैचुरेटेड कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, एज ए पार्शियली सैचुरेटेड। ये सॉइल है हमारे पास पार्शियली सैचुरेटेड, पार्शियली सैचुरेटेड। और ये वाला सॉइल है, ये कैसा हमारे पास, फुली सैचुरेटेड, फुली सैचुरेटेड। ओके, फुली सैचुरेटेड। फुली सैचुरेटेड का मीन्स क्या हो गया, SR डिग्री ऑफ सैचुरेशन इट इज इक्वलेंट 1। यस और नो। एंड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का मतलब क्या हो गया, SR ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1।
यस और नो, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है पार्शियली सैचुरेटेड। जब हमारे पास सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो बताइए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो यूनिट वेट होगा इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, वो हमारे पास क्या होगा, गामा बल्क। यस और नो, गामा बल्क जो होता है ये हमारे पास कैसा होता है, कैसे सॉइल का यूनिट वेट होता है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का होता है। बट जब सॉइल सैचुरेटेड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, गामा सैचुरेटेड कहेंगे। यस और नो, गामा सैचुरेटेड। तो इन पॉइंटों को आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन में और क्या गिवन कर रखा हमारे को, बिलो द ग्राउंड सरफेस इफ द सैंड अबव द ग्राउंड वाटर टेबल हैज ए डिग्री ऑफ सैचुरेशन 45%। मीन्स जो हमारे को यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन दे रखा अबव द वाटर टेबल, मीन्स एस आर इक्वल टू कितना दे दिया, 0.45। यस और नो, एस आर इक्वल टू कितना है, 0.45। ओके, और लास्ट हमारे को क्या गिवन किया इन्होंने, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, प्लॉट द डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे देखा वॉइड रेशियो ऑफ द सेंड, वॉइड रेशियो ऑफ द सेंड इन्होंने दे रखा हमारे को, वॉइड रेशियो ऑफ द सेंड, चाहे हमारे पास अबव वाटर टेबल या बिलो वाटर टेबल, जो ई का वैल्यू है ई इक्वल टू 0.70 एंड जी एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जो है वो हमारे पास दे रखा 2.65। यस और नो, ये हमारे को डाटास गिवन कर रखे हैं। बट आपको पता है कि हमारे को इस पॉइंट पे मान लेते हैं दिस सरफेस इज द ए। यस और नो, हम लोग दूसरे कलर से शो कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया ए सरफेस, ओके, ये हो गया हमारे पास बी सरफेस, ओके, ये हो गया हमारे पास सी सरफेस, लाइक दिस। ओके, ध्यान से समझना हमने एक पॉइंट को, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। ए बी सी। अब हमारे को एट सरफेस ए टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों फाइंड करने हैं। हमारे को एट बी सरफेस पे भी पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड करने हैं, सेम एज वेल एज सरफेस सी पे भी फाइंड करने हैं। अब आपको पता है जब भी आप फाइंड करेंगे तो आपके माइंड में क्या आएगा, जब भी आप सिग्मा का वैल्यू फाइंड करेंगे कि सिग्मा इक्वल टू हमारे पास क्या है, सिग्मा इक्वल टू गामा इंटू जेड। ओके, जेड इज अवेलेबल, यू नो अबाउट एट पॉइंट ए जेड इक्वल टू 0, एट पॉइंट बी जेड इक्वल टू 3, एट पॉइंट सी जेड इक्वल टू 10। बट आपको किसका वैल्यू नहीं पता है, गामा का वैल्यू नहीं पता है। तो पहला हमारा काम क्या बनेगा, फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा बल्क एंड गामा सैचुरेटेड। यस और नो, तो हमारे पास है गामा बल्क, तो इसका एक हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आप सभी को पता होगा, G प्लस एस ई, यस और नो, G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इन ब्रैकेट गामा W। ये हमारे पास हो गया गामा बल्क का। अब जब हमारे पास क्या होगा, सॉइल फुली सैचुरेटेड होगा, इन केस ऑफ सॉइल फुली सैचुरेटेड मीन्स गामा सैचुरेटेड, तो बोलिए क्या वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, G प्लस एस इक्वल टू 1 इन केस ऑफ फुली सैचुरेटेड। ओके, इन केस ऑफ सॉइल फुली सैचुरेटेड एस इक्वल टू 1 मीन्स 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई इन ब्रैकेट गामा W। तो ये रिजल्ट हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। इस रिजल्ट्स को हमने क्या रखना है, याद रखना है आराम से, इसमें कोई डाउट आपको। गामा सैचुरेटेड इक्वल टू G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। गामा बल्क जो हमारे पास होगा ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास इसके इक्वलेंट, गामा बल्क इक्वल टू G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। ऑल वैल्यूज आर नॉन, ठीक है, G एस ई सारी वैल्यूज हमारे को पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, G का वैल्यू कितना है 2.65 प्लस व्हाट इज द S इक्वल टू 0.45, व्हाट इज द E 0.7 डिवाइड में 1 प्लस 0.7 इन ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई में 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मतलब जो रिजल्ट मिलेगा हमारे को यहाँ से वो किस में मिल जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में मिलेगा। तो हम लोग इस वैल्यू को क्या करते हैं, ओके 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 ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। जब आप इसको फाइनली देखेंगे तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे, सारा वैल्यूज पुट करने के बाद आपको जो फाइनली वैल्यू मिलेगा ये मिल जाएगा आपको 17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, ये रिजल्ट आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज द गामा बल्क एंड गामा सैचुरेटेड। ऑब्वियसली गामा सैचुरेटेड का वैल्यू क्या होता है, गामा बल्क से ज़्यादा होगा, तो इस केस में हमारे पास वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से,
इस केस में जो हमारे पास वैल्यू होगा 2.65 प्लस व्हाट इज द एस, एस इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ई 0.7 डिवाइड 1 प्लस 0.7 इन ब्रैकेट क्लोज्ड मल्टीप्लाई में 9.81। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 19.33। ओके, 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वैसे भी आप सभी को रिजल्ट पता है, एक फेमस रिजल्ट है, आप सभी को पता ही है क्या रिजल्ट है हमारे पास, गामा सॉलिड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गामा सैचुरेटेड, नेक्स्ट है हमारे पास गामा बल्क, नेक्स्ट है हमारे पास गामा ड्राई एंड लास्ट वन इज द गामा समज्ड। तो इनमें जो रिलेशन होता है वो ये रिलेशन होता है, इसको आपने क्या रखना है, याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है गामा सॉलिड ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड मल्टी ग्रेटर देन गामा बल्क ग्रेटर देन गामा ड्राई ग्रेटर देन गामा समज्ड। सबसे कम जो वेट होता है वो गामा समज्ड का होता है। इट इज इक्वलेंट गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। इट इज अप्रॉक्सीमेट 9 to 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, तो इस पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। तो अब हमारे को ये तो पॉइंट क्लियर हो गए कि गामा बल्क का वैल्यू क्या होगा, गामा सैचुरेशन का वैल्यू क्या होगा। ये सारे रिजल्ट्स आपको थोड़े से याद आ भी गए होंगे, ठीक है ना। तो अब हमारा मेन मोटो क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू फाइंड करते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, ठीक है ना। सभी पॉइंट्सों पे हम लोग पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस, इन सब की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ये रिजल्ट हमने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखने हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग थोड़ा सा मर्ज कर ले रहे हैं, छोटा सा बना दे रहे हैं। फाइनली हमारे को रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। और इन वैल्यूज़ को हम लोग इधर ले जाते हैं। तो रिजल्ट क्या हमारे पास यहाँ पे हमने लिखना है सॉफ्ट के लिए, ठीक है ना, सॉफ्ट के लिए। तो गामा बल्क का वैल्यू क्या है, ये हमको याद रखना है। गामा बल्क इक्वल टू 17.11 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड गामा सैचुरेटेड का जो वैल्यू है इट इज़ इक्वलेंट 19.33 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हमारे को दो रिजल्ट्स क्या रखने, याद रखने स्टूडेंट्स। अब हमारा काम क्या है कि हर पॉइंट पे हमारे को क्या फाइंड करना है, एट पॉइंट ए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एट पॉइंट ए। ओके, एट पॉइंट ए व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा ए। अब आप खुद सोचिए कि एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए, इसके ऊपर कोई भी लोड है या कोई भी मास है, वाटर है, कुछ भी प्रेजेंट है, नो, सिर्फ क्या है, एयर है। तो एयर के वेट को तो हम लोग वैसे कंसिडर नहीं करके चलते हैं। तो अब एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स, एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस इज जीरो, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट ए इज जीरो and what is the sigma a bar effective stress at point A, it is equivalent sigma a minus ua means 0 minus 0 equal to 0 kilonewton per meter cube, sorry मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गए हमारे पास एट पॉइंट ए पे। अब हम लोग बात करते हैं एट पॉइंट बी। ओके, एट पॉइंट बी की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखिए क्या रिजल्ट्स आएंगे। व्हाट इज द सिग्मा बी, सिग्मा बी का मतलब है कि बी पॉइंट के ऊपर क्या है हमारे पास, अबव द बी लेवल। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, सॉइल है, और सॉइल कैसा, सैंड है हमारे पास। और ये सैंड कैसा, पार्शियली सैचुरेटेड है। मींस अगर आपको इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे अगर टोटल स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड करना है तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेट ऑफ दिस सॉइल सैंपल मल्टीप्लाई दिस हाइट। यस और नो, यूनिट वेट मीन्स यहाँ पे कैसा सॉइल है, पार्शियली सैचुरेटेड है, मीन्स हम लोग क्या कहेंगे, गामा बल्क मल्टीप्लाई दिस हाइट। ओके, तो ये हाइट हमारे पास क्या है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 17.11 मल्टीप्लाई 3, बिकॉज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो हम लोग कैसा यूनिट वेट लेके चलेंगे, गामा बल्क कंसिडर करके चलेंगे। तो कितना जाएगा हमारे पास, 3 और 17 × 51, तो ये हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास यूबी एट पॉइंट बी। तो आप देखिए वाटर टेबल लाइज एट पॉइंट बी, मींस वाटर टेबल लाइज एट पॉइंट बी, और पोर वाटर प्रेशर भी हम कहां पे फाइंड कर रहे हैं, एट पॉइंट बी। तो यहां पे जो हमारे पास गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई जो एच है उसका वैल्यू क्या होगा, 0, बिकॉज वाटर टेबल लाइज एट पॉइंट बी। ओके,
तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, यू बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट है सिग्मा बी बार, इट इज इक्वलेंट सिग्मा बी माइनस यू बी। तो व्हाट इज द सिग्मा बी, सिग्मा बी इक्वल टू 51.33 माइनस 0, इट इज इक्वलेंट 51.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आपने क्या रखना है, याद रखना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 8 पॉइंट सी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 8 पॉइंट सी। अगर आप 8 पॉइंट सी पे देखेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो आप खुद सोचिए 8 पॉइंट सी पे हमारे को टोटल स्ट्रेस पता करना है। तो हम लोगों ने क्या करना है, टोटल स्ट्रेस फाइंड करना। अगर किसी पॉइंट पे यूनिट वेट मल्टीप्लाई उस पॉइंट का ग्राउंड सरफेस से हाइट देखना बस। तो हम लोग इस केस में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, हम लोग कह रहे हैं 8 पॉइंट सी गामा सी इट इज इक्वलेंट 17.11 मल्टीप्लाई 3 प्लस 19.33 मल्टीप्लाई 7। यस और नो, क्योंकि ये वाला सॉइल कैसा है, पार्शली सैचुरेटेड, ये वाला कैसा है, सैचुरेटेड। क्योंकि जो वाटर टेबल है वो बी पर है और बी से नीचे जो भी सॉइल सैंपल है वो सारा कैसा है, फुली सैचुरेटेड है। मीन्स यहाँ पे जो यूनिट वेट कंसीडर करेंगे वो कैसा होगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट होगा। तो इस केस में हम लोग लिख दे रहे हैं इस तरीके से, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया हमारे पास 51.33 प्लस आप इसको कैलकुलेट करिए, 7 × 21, 7 × 21 और 2 23, 7 × 63 और 2 65, 7 × 7 और 5 12। तो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया हमारे पास 6, ठीक है ना, 6 ठीक, और ये हो गया हमारे पास 5 1 6 और 1 7 और 7 और ये हो गया 177 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिए इसको, 177, ये थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे, 7 × 63, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 187, ठीक है ना, 187.64। ओके, 187.64 किलो न्यूटन। ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट सी। तो बोलिए व्हाट इज़ द यू सी, मतलब पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट सी, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई हाइट। तो बी से सी के बिटवीन हाइट कितना दे रखा है, 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9.81 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया 7 और 856, 6 5 और 9 7 63 और 5, ये हो जाएगा 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 68.67। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बताइए सिग्मा बार सी। सिग्मा बार सी का वैल्यू बताइए क्या होगा हमारे पास, सिग्मा बार सी का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा सी माइनस यू सी। ओके, सिग्मा सी माइनस यू सी इट इज इक्वलेंट 187.64 माइनस 68.67। तो ये वैल्यू किसके इक्वलेंट आएगा हमारे पास, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको अब सभी पॉइंट्सों पे क्या मिल गया है, 8 पॉइंट सी, 8 पॉइंट ए, 8 पॉइंट बी, सभी पॉइंट्स पे आपको क्या मिल गया, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, मिल चुका है। यस और नो, सभी पॉइंट पे आपको पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस, सभी चीज़ों का वैल्यू मिल चुका है। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब हमने सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखते चलिए स्टूडेंट्स। ये आपको एसएससी जेईई इन सब में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में पूछा जाता है, परंतु हम लोग थोड़ा सा देखते नहीं हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इन सारे पॉइंट्सों को क्या रखना है, याद रखना है। देखते जाइए एक एक पॉइंट को।
ओके, तो फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस का वैल्यू, किसका वैल्यू देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, टोटल स्ट्रेस का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग। सबसे पहले टोटल स्ट्रेस का वैल्यू देखेंगे हम लोग इस पर, ये हो गया हमारे पास टोटल स्ट्रेस। यहाँ पे हम लोग वो वैल्यू देखेंगे पोर वाटर प्रेशर का वेरिएशन, और इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन, कि इफेक्टिव स्ट्रेस का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए एट पॉइंट ए, बोलिए एट पॉइंट ए व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस। एट पॉइंट ए टोटल स्ट्रेस इज 0, पोर वाटर प्रेशर इज 0 एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0। मतलब तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 0 हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए, ये हमारे पास हो गया 0 वैल्यू, यस और नो। इस पर भी हमारे पास क्या हो गया 0 वैल्यू, और ये भी वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये किसके लिए है, ये वाला हमारे पास है सिग्मा बार के लिए। ये वाला जो डायग्राम है वो हमारे पास किसके लिए, पोर वाटर प्रेशर के लिए। और ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये देख रहे हैं टोटल स्ट्रेस के लिए। ओके, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस, इन तीनों पॉइंट को हमने क्या रखना है, याद रखना है। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस 51.33, मीन्स इस पॉइंट पे 0 है। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, छोटा करते हैं। ओके, ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये ध्यान से देखिए, ये वैल्यू जो है ये कितना हो गया हमारे पास 51.33, और इसको हमने क्या करना है, इस लाइन से ज्वाइन कर देना लाइक दिस, ठीक। और एक डायग्राम हमने लगा देना इस तरीके से, ठीक है। ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हो गया हमारे पास 51.33। ओके, 51.33, 51.33। एट पॉइंट बी ये हमारे पास कितना हो गया, स्ट्रेस हो गया 51.33। अब नेक्स्ट देखिए, एट पॉइंट सी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस। एट पॉइंट सी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, इट इज इक्वलेंट 187.64। तो ये इसका कितना टाइम्स हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स हो गया ना, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स मीन्स 3 पॉइंट समथिंग टाइम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 51.33 ये है तो हम लोग क्या कहेंगे 187, ठीक है ना, 187.64 माइनस 51.33, तो ये वैल्यू कितना जाएगा 136 मीन्स हमारा कहने का मतलब क्या है कि जो अब हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट देखने वाले हैं यहाँ पे, तो जो अभी हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ये वैल्यू होना चाहिए हमारे पास 136.33, ठीक है ना। तो कितना है हमारे पास ये वैल्यू 136.33, 136.31। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल किसके इक्वल आएगा, 187.64 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वलेंट आएगा। यस और नो, 187.64 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपको इतना सारा दिखाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि स्लोप देखना पड़ेगा ना हमारे को कि किस तरीके से हमारा स्लोप बनेगा। मेन क्या है हमारे पास यहाँ पे, इस पॉइंट से हमने इसको क्या करना, ज्वाइन कराना लाइक दिस। इस तरीके से हमने इसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ये मेन है हमारे पास टोटल स्ट्रेस डायग्राम। ये क्या हो गया, टोटल स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। एट पॉइंट सी पे टोटल स्ट्रेस कितना आ रहा है 187.64, ठीक है। इसका कितना हो गया अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, और ज़्यादा लेना पड़ेगा हमारे को। तो ये स्लोप भी चेक करते हैं एग्जाम में कि स्लोप कैसा है, कम है, ज़्यादा है। और किसी स्टूडेंट ने ऐसे ले दिया यहीं पे, इसी पॉइंट पे लगा दिया। सपोज किसी स्टूडेंट्स ने इस तरीके से बना दिया, देखिए ध्यान से देखने की कोशिश है कि किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से ऐड कर दिया। अब बताइए क्या ये टोटल स्ट्रेस है, नो, ये टोटल स्ट्रेस नहीं है। हमको दिखाना पड़ेगा सही वे में, प्रॉपर वे में, कि जो हम लोग दिखा पा रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। तो इन पॉइंटों को हमको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे क्या करनी होती हैं, देखनी होती हैं कि जो हमारे पास टोटल स्ट्रेस डायग्राम है वो हमारे पास सही है या फिर नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोर वाटर प्रेशर का। तो बोलिए एट पॉइंट ए व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर। एट पॉइंट ए पोर वाटर प्रेशर इज 0। एट पॉइंट बी पे अगर हम लोग पोर वाटर प्रेशर देखते हैं, एट पॉइंट बी पोर वाटर प्रेशर इज 0। देखिए ध्यान से यहाँ पे, एट पॉइंट बी पोर वाटर प्रेशर इज 0। एट पॉइंट ए
एट पॉइंट ए पोर वाटर प्रेशर इज 0। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास क्या है, एट पॉइंट ए है वहाँ पे पोर वाटर प्रेशर 0 है, और एट पॉइंट बी पे भी पोर वाटर प्रेशर क्या है, 0 है। तो इस केस में हम लोग जब आंसर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइन कैसा बनेगा स्टूडेंट्स, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके से क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब आपको पता है एट पॉइंट सी व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, सॉरी पोर वाटर प्रेशर, एट पॉइंट सी पोर वाटर प्रेशर इज द 68.67, यस और नो, 68.67 मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग इस तरीके से, ये हमारे पास कितना हो गया 68.67, ठीक है ना, 68.67 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस, यस और नो। तो ये किसकी लाइन है हमारे पास, दिस इज द पोर वाटर प्रेशर लाइन, ठीक है ना, पोर वाटर प्रेशर, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर। ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट बी पे और एट पॉइंट सी पे। इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, पोर वाटर प्रेशर आएगा। कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारे पास हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस। एट पॉइंट ए इफेक्टिव स्ट्रेस इज 0, एट पॉइंट बी इफेक्टिव स्ट्रेस इज सेम, किसके इक्विवेलेंट आएगा, देखिए 51.33, यस और नो, 51.33 माइनस 0 इट इज इक्विवेलेंट 51.33। तो इसको यहाँ पे आप इस तरीके से ऐड कर दीजिए, दिस वैल्यू इज द 51.33, तो ये वैल्यू को इसको ऐड कर दीजिए, इस तरीके से ऐड हो जाएगा हमारे पास, ओके। देन आप इसको इस तरीके से बना दीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, दिस वैल्यू इज 51.33। टोटल कितना हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस इज द 117.97। तो 117.97 माइनस कितना कर दीजिए आप, 51.33 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 6, 7 में से 1 गए तो 6 और 11 में से 6, 66। मतलब ये जितना ये है उससे थोड़ा सा बड़ा ले लेना हमने यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप डायग्राम बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, तो लाइन कैसे बनेगा, लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारे पास हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू। तो ये हमारे पास कितना है, प्लस 66.64। तो ये इक्वलेंट किसके हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से एक बार, यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 117, यस और नो, कितना है हमारे पास 117.97, 117.97 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मेन है हमारे को इस तरीके से क्या बनाना है, कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई भी छोटा है, मोटा है, बड़ा है, कैसा भी है। ये हमारे पास है इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम बनाना हमारे को किसी भी पॉइंट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको समझ में आया, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझाने की हमने इसको क्या किया, आपको कोशिश की है, एक एक पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, और क्या बन सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है आपसे, वो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में और क्या पूछा जा रहा है आपसे,